जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 माह या 65 साल की उम्र तक। याद रखेंगे। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहां पर? तो लक्षद्वीप उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। किसका संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। क्या होगा? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1907 के पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो करजन थे। कौन? तो करजन। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था किसको? औरंगजेब को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा राव के द्वारा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को। किसे? तो अरस्तु को। कौन सा विटामिन मानव के रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन के। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय हो जाएगा। बात करेंगे आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसे? तो मेंडल इसका राइट आंसर है। हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है हिम गोल्ड कप। अगला है, किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग। किसका? तो एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन हो जाएगा। सीधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम होता है सीधा नमक में। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर की। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। किसे? तो किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। कीनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। क्या है? तो गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था कि हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो उधम सिंह के द्वारा। बहुत से अभी भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से कि जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर कार्जन के द्वारा। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत ने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। किसकी? तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ की है। तो सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए? तो गीतांजलि पुस्तक थी साहित्य के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो उमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक था वहलो लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक था हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वाष्टी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। पूछा जाए सांची का स्तूप है कहाँ? तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। क्या? तो प्याज का जो है ये तना खाया जाता है। श्रव्य प्रसारण में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कितना हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज। याद रखेंगे। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस राज्य देश में स्थित है? नेपाल में। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड जनजाति। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर होगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। वादीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है वादीपुर अभ्यारण्य। विश्व में सबसे गहरी झील तो बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में। कहां पर? तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी के नाम से। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नार्वेस्टर कहलाती हैं। बादशाह अकबर के खिलाफ अहमदनगर की किस रानी ने लड़ाई लड़ी थी? चांद बीवी ने। तात्या टोपे निम्नलिखित में से किस क्रांतियों से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। तात्या टोपे किससे संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। कौन? तो तात्या टोपे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो डोडा वीटा है। क्या है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा वीटा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वंदे मातरम का स्रोत है? तो आनंद मठ। सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर है। विलुप्त प्रजाति का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? रेड डाटा बुक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण और 91वां सम्मेलन तो फैजपुर में। कहां पर? तो फैजपुर में। एक नेवल किसके बराबर? तो 4 विट्स के बराबर होता है। एक नेवल किसके बराबर? तो एक नेवल 4 विट्स के बराबर होता है। याद रखना है। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर खान और हुमायूं के बीच 1534 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में। कहां पर? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया था? तो ग्वालियर टैंक बंबई में। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है महालनोबिस मॉडल। और हेरोडोमर मॉडल की बात करेंगे तो ये पहले पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 2019 में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन था? तो रूस था। राजस्थान की फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। CSIR का सही पूर्ण रूप क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो जिन भी शिक्षक साथी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है,
जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, विश्वास रखिए। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।